तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर भारत पर अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर चल रही थी, इस बीच अमेरिका ने ईरान में जो भारत की इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पर चाबार पोर्ट, उसे लेकर भारत को बड़ी राहत दी है। इसे लेकर विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है। बांग्लादेश ने जो मैप दिखाया था, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को बांग्लादेश में दिखाया गया था, भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को, उसे लेकर भी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। साथ ही भारत ने पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति बनी, उसे लेकर एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, क्या डेवलपमेंट हुई इस केस में? बिल्कुल, दरअसल यहाँ पर अब अमेरिका की तरफ से भारत को छूट दी गई है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में चाबार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध अब लागू नहीं होंगे और विदेश मंत्रालय की ये घोषणा भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील चल रही है, जो तनाव चल रहा है, उसके बीच आई है। और जो सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ दरअसल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने जो चाबार में $370 मिलियन के निवेश का वादा किया था। और ये भारत के लिए दरअसल एक रणनीतिक और एक अहम पोर्ट हो जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा व्यापार रास्ता उपलब्ध कराता है। और अब यहाँ पर जो है अमेरिका ने समय सीमा पहले 29 सितंबर की तय की थी, लेकिन अब इसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी कि छूट फिर से अमेरिका की तरफ से यहाँ पर भारत को दी गई है। तो यहाँ पर जो है ईरान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे जमीन से घिरे देशों तक जो माल पहुंचाने के लिए ये बंदरगाह भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी बीच यहाँ पर जो है भारत और रूस को लेकर भी बयान दिया गया है। टर्मिनल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि ये तमाम वो फैसले थे अमेरिका की ओर से जो भारत पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किए गए। इससे पहले जब टैरिफ लगाया भारत के खिलाफ 50% का, तब भी ये दबाव बनाने की रणनीति थी। चाबार पोर्ट पर जिस तरीके से यहाँ पर भारत के खिलाफ फैसला लिया गया था, वो भी एक टूल था। लेकिन अब चीजें जो है शायद धीरे धीरे जो है सॉफ्ट होती नजर आ रही है। ट्रंप जो है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं, उनके साथ भी चीजें जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील होनी है, जो संभावित ट्रेड डील होनी है, उसे लेकर भी किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, जिसमें माना जा रहा है कि जिसके बाद भारत पर जो टैरिफ 50% का लगा हुआ है, उसे घटाकर 15 से 16% तक किया जा सकता है। और ये वो प्रतिशत है जो भारत शुरुआत में ही एक्सपेक्ट कर रहा था। और इसे लेकर भारत के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि यह उम्मीद नहीं थी कि 50% का टैरिफ जो है लगाया जाएगा। 15 से 16% तक की एक्सपेक्टेशन तब थी। यानी कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं भारत को लेकर लिए गए अपने फैसलों में एक नरमी जो है उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर ये ट्रेड डील होती है और भारत को 15 से 16% तक इसे लेकर अगर आता है अमेरिका, तो ये भारतीयों के लिए, भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि तमाम विवाद जो है ये रूस को लेकर हो रहा था। लगातार ट्रंप ये बात कह रहे थे कि भारत जिस तरीके से कच्चा तेल रशिया से लेता है, इस बात से वो नाराज हैं। तो इधर विदेश मंत्रालय ने रशिया के साथ भारत के रिश्तों को लेकर भी बयान दिया है। वो क्या है? तो यहाँ पर जो है अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बयान दिया गया है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है, जो भारत और रूस का रिश्ता है, वो बहुत ही अहम है और ये ऐसे ही चलता रहेगा कई एरियाज में। अब उन्होंने कहा कि हम अमेरिकी प्रतिबंध का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध के किसी भी असर का विश्लेषण कर रहा है और इसी के साथ हम रूसी तेल कंपनियों पर हाल ही में लगे अमेरिकी बैन के असर को स्टडी कर रहे हैं। हमारे फैसले जाहिर हैं ग्लोबल मार्केट के बदलते हालात को ध्यान में रखते हैं। तो यहीं पर भारत की तरफ से वही बयान दोहराया गया है कि हम अपने हितों को देखते हुए ही फैसला लेंगे। और आगे कहा है कि एनर्जी सोर्सिंग के बड़े सवाल पर हमारी राय सबको पता है। इस कोशिश में हम अपने 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्स से सस्ती एनर्जी पाने की जरूरत से निर्देशित होते हैं। और यहाँ पर जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील चल रही है, जो आज ही 10% चीन के साथ जो वॉर चल रही थी, रेयर अर्थ मैग्नेट पर बात हो गई है, रेयर अर्थ मिनरल्स के साथ भारत, अमेरिका और चीन के बीच जो है अब कोई भी यहाँ पर मुश्किल पड़ती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा बयान, ऐसा दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और अब इसी बीच यहाँ पर भारत की तरफ से कहा गया है कि हम ट्रेड डील का फाइनल करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। दोनों ओर से बातचीत जारी है और किसी और अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वाणिज्य मंत्रालय से बात कर सकते हैं। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच लगातार ट्रंप की तरफ से भी ये दावा किया गया कि जल्द ही कोई डील हो सकती है। और शेखर सर, आपने भी बताया कि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि 50% से टैरिफ घटकर हो सकता है 15 या 16% हो जाए। तो यहाँ पर हाँ, ट्रंप की तरफ से जो है कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अब बर्फ पिघलती हुई दिख रही है। बर्फ पिघलती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक गौर करने वाली बात है कि ट्रेड डील की आपने बात की, इस बीच जो है रेयर अर्थ मिनरल भी काफी खबरों में रहा।
इससे पहले चीन की ओर से बात कही गई थी, भारत से ये मांग की गई थी कि अगर हम आपको रेयर अर्थ मिनरल देंगे तो आपसे ये गारंटी चाहिए होगी कि आप इसे अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो अब डिटेल निकलकर सामने आई, खासतौर पर शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद, उसे बताया जा रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच अब डायरेक्ट डील हो गई है। लेकिन जो बड़ी बात है सोनम इसमें कि बांग्लादेश भी अब हरकत में आया है। लगातार इस तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने है जिसमें जो सेकंड इन कमांड है पाकिस्तानी आर्मी के, वो बांग्लादेश पहुंचते हैं। वहां पर एक किताब जो है मोहम्मद यूनुस देते हैं और उस बुक में जो नक्शा दिखाई पड़ता है वो ये बताता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीओके पर कब्जा कर बैठा हुआ है, कुछ उसी अंदाज में वैचारिक तौर पर बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर कब्जा करने का इरादा पालकर बैठा हुआ है। जाकिर नाइक भी, उसके लिए भी रेड कारपेट बिछाने की तैयारी जो है बांग्लादेश में चल रही है, उसी जाकिर नाइक को लेकर जो कि भारत से भगोड़ा है। अब यहां पर बांग्लादेश को लेकर भारत की ओर से ये शायद पहला मौका है जब आधिकारिक बयान इस पूरे घटनाक्रम के बाद आया। वो क्या है? वो भी शेखर सर इस दौर में जब शेख हसीना का बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रह रही हूँ और मैं भारत में रहना चाहती हूँ, अगर वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है सरकार वैध होनी चाहिए, मैं तभी जाना चाहूँगी और जो मेरी पार्टी है उस पर भी जो बैन लगा है वो हटे और वहाँ पर फिर से इलेक्शंस हो और उसमें अवामी लीग को फिर से जो है चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। और यहाँ पर इसी बीच जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, रेयर अर्थ को लेकर उन्होंने ये कहा है कि भारतीय कंपनियों को अब चीन से रेयर अर्थ इम्पोर्ट करने का लाइसेंस मिल गया। और यहाँ पर जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान विवाद पर बोलते हुए भारत की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर रणदीप जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाकों पर संप्रभुता का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि उसे बिना किसी सजा के सीमा पार आतंकवाद फैलाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पड़ोसी इसे स्वीकार नहीं करते। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान का समर्थन करता रहेगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे पाकिस्तान को अब ये संदेश दे दिया गया है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसा गलत है, आपको कड़ा जवाब मिलेगा भारत की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। और अब यहाँ पर जो बात चल रही थी कि जाकिर नाइक को लेकर भी भारत की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक जो है भगोड़ा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जहां भी जाए उस पर एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा वो बांग्लादेश की उसकी यात्रा है, तो यहाँ पर उसी को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अब ये प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश चुनाव को लेकर दरअसल मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये कहा जा रहा था, मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते आए हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जो उन्होंने पाकिस्तानी जनरल को दी थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि देश और विदेश से कुछ ताकतें हैं जो कि यहाँ पर चुनाव रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और कोशिशें करेंगी, क्योंकि शेख हसीना को जो है यहाँ से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर भारत की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है कि भारत ने ये कहा है वो बांग्लादेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद है कि चुनाव आजाद, निष्पक्ष और सभी को शामिल करने वाले और भागीदारी वाले होंगे। और यहीं पर जब बात हुई कि मैप की, जो नॉर्थ ईस्ट इलाकों को बांग्लादेश ने कहा था कि वो उसके इलाके हैं और उस तस्वीर में जो नक्शा जो पाकिस्तान को दिया गया था एज अ गिफ्ट, उसको लेकर भारत की तरफ से ये रिएक्शन दिया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से इस पर सफाई दे दी गई है। हालांकि उन्होंने इतनी ही स्टेटमेंट दी और इसके आगे कुछ भी नहीं कहा कि कौन सी सफाई दी गई है, लेकिन ये कह दिया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से इस मामले पर पूरी तरह से सफाई आ गई है। सफाई आ गई है और भारत उससे संतुष्ट है कि नहीं है, ये अब तक साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में आपसे जरूर लिखें। धन्यवाद।